तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और सभी वीडियो से जो मेरे चैनल पे अपलोड होती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि हम लोग कैसे गेमिंग मॉन्टेजेस को बना सकते हैं। तो मैंने अपने पिछली वीडियो के अंदर आप सभी से सजेशंस मांगे थे कि मुझे किस टॉपिक पर अपनी अगली वीडियो लानी चाहिए। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से ही एक ने मुझे बताया कि मुझे अपनी अगली वीडियो गेमिंग मॉन्टेजेस पे बनानी चाहिए कि कैसे गेमिंग मॉन्टेजेस को बनाते हैं, बेसिकली ट्यूटोरियल वाला पार्ट। तो जिन्होंने वो कमेंट किया था उनका नाम प्रणव था। तो प्रणव भाई, ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो वहाँ पर बात होने के बाद मैं ऐसे थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी आजकल थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। तो मैंने देखा कि वो भी मेरी स्टोरी देख रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे मैसेंजर में जाके पूछा कि मुझे किन किन चीज़ों को एक्चुअली कवर करना चाहिए अपनी गेमिंग ट्यूटोरियल वाली सीरीज़ में। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर भी बताया कि मुझे किन किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और बाकी चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं टू कवर द टॉपिक हाउ टू मेक अ गेमिंग मॉन्टेज। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मेरी टारगेट ऑडियंस बिगिनर्स रहेंगे। मान लीजिए आप किसी प्लेटफॉर्म पे कोई गेमिंग मॉन्टेज देख के आ रहे हैं और फिर आपको ऐसा जिज्ञासा बढ़ती है कि आप इस चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप उस ऑडियंस में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक्स को कवर करने वाला हूँ कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं गेमिंग मॉन्टेजेस के अंदर, एडिटिंग कैसे क्या करनी है, म्यूजिक कैसा चूज करना है, मतलब ऐसी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक्स पे बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी गेमिंग मॉन्टेज को देखते हैं तो मोटी मोटा उस चीज में क्या देखते हैं। एडिटिंग भयंकर लेवल की हो रखी है, ठीक है। उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर मॉन्टेज के अंदर कौन सी म्यूजिक यूज हो रखी है वो चीज़ हम लोग नोटिस करते हैं। और कौन सी गेम खेली जा रही है गेमिंग मॉन्टेज के अंदर ये नोटिस करते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर मैं मोटी मोटा चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ हम लोग मोटी मोटा देखते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चीज़ों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आखिरी में मैंने यहाँ पे आप सभी से बात किया कि कौन सी गेम यहाँ पे खेली जा रही है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गेम्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कभी भी आप कोई गेमिंग मॉन्टेज देखते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है कि उसके अंदर गेम खेला जाता है। तो ये सबको ही पता है। तो यहाँ पर हम लोग मेन क्या बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने गेमिंग मॉन्टेजेस में मोस्टली कौन से गेम्स खेलते हैं। हम लोग यहाँ पर मोबाइल के लेवल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पबजी यानी कि BGMI, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी, आप इन तीनों गेम्स को मोस्टली देखते होंगे अगर वो गेमिंग मॉन्टेज किसी मोबाइल से रिलेटेड गेम की है। अगर हम लोग यहाँ पे पीसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैलोरेंट को आप देखते होंगे, फिर CSGO को आप देखते होंगे और कॉल ऑफ ड्यूटी की बाकी जो रिमेनिंग सीरीज है। यहाँ पर मैंने जितनी भी गेम्स के नाम लिए उनमें आप एक चीज़ कॉमन ये देख सकते हैं, सारे गेम मल्टीप्लेयर वाले हैं और कॉम्बैट वाले गेम हैं। और अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पे मार धाड़ होती है, गन्स का यूज़ होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे गेम्स का मूड थोड़ा सा एग्रेसिव या फिर डोमिनेंस दिखाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 2 शब्द जो बोले, आप इन शब्द को गलत वे में मत ले लीजिएगा। मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं ये चीज़ क्यों और किस लिए बोल रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हमारे गेम्स का मूड बेसिकली एग्रेसिव होता है या फिर डोमिनेंस दिखाई जाती है। ओके, यहाँ पर मैंने ये बोला। और अब इसके बाद हमें यहाँ पे गेम का मूड पता चल गया। अब हम इसके बाद म्यूजिक के बारे में बात कर दी। गेमिंग मॉन्टेजेस के अंदर कौन सी म्यूजिक क्यों क्या कैसे यूज होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे गेम का मूड बताया जो कि है एग्रेसिव या फिर डोमिनेंस दिखाने वाला। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये दोनों शब्द क्यों बोले। तो म्यूजिक सेलेक्ट करते टाइम मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लाइक मैंने जो भी गेम का मूड बताया उसी हिसाब से लोग गाना भी सिलेक्ट करते हैं, यानी कि एग्रेसिव या फिर थोड़ा डोमिनेंस दिखाना होता है। मतलब सब लोग नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा। मोस्टली मैं आजकल यही देखता हूँ कि लोग ऐसे मूड के गाने को भी सिलेक्ट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से रैप म्यूजिक हो गया एक कॉमन एग्जांपल। तो मोस्टली लोग बस ऐसे टाइप के म्यूजिक को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर ऐसे म्यूजिक को भी ले सकते हैं जिसमें बीट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रखा रहता है। मैं यहाँ पर ओवर यूज़ होने की बात नहीं कर रहा, मतलब बीट्स गाने की मेन हाईलाइट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ब्लाइंडिंग लाइट्स का एग्जांपल देता हूँ। द विकेड ने ये ब्लाइंडिंग लाइट्स वाले गाने को गाया है। आप सभी ने इस गाने को सुना ही होगा या फिर आप सर्च करके भी सुन सकते हैं। तो मैं जब इस गाने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये वाली धुन आती है जो मेन ब्लाइंडिंग लाइट्स की थीम है। मैं गा के भी दिखा देता हूँ। टन 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 टन
टन टन टन टन टन टन। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बीट आती है। तो जैसे कि मैंने आपको ये म्यूजिक सुनाया, तो आप ऐसे टाइप के म्यूजिक का यूज कर सकते हैं जहाँ पर लाइक बीट्स या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक गाने में ज्यादा यूज हो रखी होती है। आप ऐसे टाइप के भी म्यूजिक को अपने मोंटेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं और गानों का एग्जांपल दूं तो आप वो मीम देखे होंगे ना कि जिसमें लाइक बताया कुछ जाता है और बाद में इंसान रिक रोल हो जाता है, तो आप उस गाने को भी चेकआउट कर सकते हैं। मतलब ऐसे गानों को आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें बीट्स गाने की मेन हाईलाइट की तरह वर्क करती हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और बाकी मैंने जैसा पहले मेंशन किया था कि हम लोग यहाँ पर रैप स्टाइल के म्यूजिक का यूज कर ही सकते हैं। मोस्टली उन्हीं का यूज होता है, मैंने जितना देखा है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि हर रैप म्यूजिक का मूड एग्रेसिव ही होता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी मोड शब्द के बारे में बोला, तो आप यहाँ पे मोड नाम के गाने को भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। आप उस गाने को अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो ना ही एग्रेसिव गाना है और ना ही ऐसा बहुत दुखी डिप्रेशन वाला गाना है, तो आप वैसे गाने को भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो आपको मैं म्यूजिक वाले पार्ट का ये कंक्लूजन दे सकता हूँ कि हम लोग को यहाँ पर बहुत ऐसा डिप्रेसिव मूड वाला गाना भी नहीं लगाना है, और हम लोग को मोस्टली ऐसा गाना लगाना है कि जहाँ पर गाने के बीट्स उसके मेन हाईलाइट हो, या फिर हम लोग कोई रैप म्यूजिक भी लगा सकते हैं। वो अग्रेसिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल मोड का भी हो सकता है, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। और ऐसे ही आप यहाँ पे अलग टाइप के गानों के संग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या पता वो गाने ऐसे सुनने में अजीब लग रहे हो लेकिन वो आपको अच्छा आउटपुट दे दें, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बस आपको मैं यहाँ पे एक बेसिक आइडिया देना चाहता था कि आप कैसे टाइप की म्यूजिक को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और बाकी इसके बाद हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि एडिटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ बोलने से ज़्यादा हम लोग जब करके देखेंगे तब ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि हम लोग को कोई भी चीज़ का ओवर यूज़ नहीं कर लेना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपने वीडियो के अंदर स्लो मोशन यूज़ कर रहा हूँ, अब हर 3-4 सेकंड के बाद मैं यहाँ पर स्लो मोशन दिखाने लगूंगा तो ऑडियंस भी थोड़ी सी ऐसे बोर हो जाएगी कि यार ये बार बार तो स्लो मोशन ला दे रहा है। तो कोई भी चीज़ को मैं यहाँ पर इतना यूज़ करना है कि वो चीज़ बहुत ओवर भी ना लगे और बहुत कम भी ना लगे। तो हमें किसी भी चीज़ का सफिशिएंट यूज़ करना है यहाँ पर, और चीज़ों के ओवर यूज से हमें यहाँ पर बचना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले बोला कि एडिटिंग हम लोग जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप आने वाले ट्यूटोरियल्स में एडिटिंग वाले पार्ट को तो समझ ही जाएंगे अच्छे से। तो इसलिए बस एडिटिंग वाले पार्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ नहीं करना है, बस चीज़ों को यहाँ पर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में ही यूज़ करना है। बस इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाकी इस चीज़ को हम लोग अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मास्टर कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि है कलर ग्रेडिंग। तो अगर आपने मेरे डाविंची रिजॉल्व के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो आपको कलर ग्रेडिंग का तो बेसिक ज्ञान होगा ही। अगर आप मुझे पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डाविंची रिजॉल्व को कवर किया है, लगभग 18 वीडियोस हैं वहाँ पर। तो हम लोग अपनी एडिटिंग डाविंची रिजॉल्व में ही करने वाले हैं। तो अगर आपको डाविंची रिजॉल्व सीखना है या फिर चलाने नहीं आता है, एकदम बिगिनर है आप, तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर आपको चीज़ें ऐसे और अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर हम लोग कलर ग्रेडिंग की बात कर रहे थे। तो गेमिंग मॉन्टेजेस के अंदर कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आप चीज़ों को शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कलर थीम को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग अपने मॉन्टेज के अंदर डेजर्ट वाला मैप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी ऐसी कॉन्ट्रास्ट वाली कलर ग्रेडिंग का यूज करेंगे। और बाकी कलर ग्रेडिंग यहाँ पर मोस्टली 3-4 चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप कौन से गेम को खेल रहे हैं, यहाँ पर आपकी मैप की कैसी थीम है, मतलब गेम के अंदर जो मैप है उसकी थीम कैसी है, और आपके मॉन्टेज के अंदर कौन सा गाना कौन सा म्यूजिक आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये 3 चीज यहाँ पे मोस्टली डिपेंड करती हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे गाने के बेसिस पे कुछ बताता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे मूड नाम के गाने के बारे में पहले बताया था। अगर आपने वो गाना सुना है तो आप लाइक उसको थोड़ा सा मेमोराइज करके मेरी बातों को सुनिएगा। तो अगर मैं उस गाने को अपने मॉन्टेज में इंक्लूड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत डल कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ पे बहुत अजीब सी नॉस्टैल्जिक चीजें दिखेंगी और ऐसे गाने का मूड और कलर ग्रेडिंग दोनों मिसमैच कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको गाने का एग्जांपल दे दिया। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर कलर ग्रेडिंग 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आप यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत प्लेजेंट मूड वाला गाना है और आपने यहाँ पे डल कलर ग्रेडिंग कर दी तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी मिसमैच सी दिखेंगी। तो इस चीज़ को भी हम लोग प्रैक्टिस कर करके मास्टरी कर लेंगे फ्यूचर में। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी सिनेमैटिक्स की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इस वर्ड को लोग यहाँ पर बहुत अलग अलग ढंग से ट्रीट करते हैं।
मेरे हिसाब से यहाँ पे सिनेमैटिक्स का क्या मतलब है, तो सिनेमैटिक्स का यहाँ पे मेरा ये मतलब है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग गेमिंग मोन्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वैलोरेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि मोस्टली उस गेम को बहुत लोग खेलते हैं। तो वहां पर सिनेमैटिक्स हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि लोग मोन्टेज की जब स्टार्टिंग करते हैं तो लोग ऐसा दिखाते हैं, मैं जैसे मोन्टेज को एडिट कर रहा हूँ, इससे तो प्रेजेंट्स ऐसे टेक्स्ट का यूज करके वहाँ पे लोग लिख देते हैं और फिर लोग जो इस मैप पे वहाँ पे खेलने वाले हैं लाइक बहुत गजब गजब के शॉट्स ले लेते हैं, जैसे कि कैमरा मैप पे कुछ ऐसे आके मतलब हट जा रहा है। मैं बस एक रफ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पर सिनेमैटिक्स में इंक्लूड करता हूँ। और फिर ऐसे ही मैं किसी एनिमी को मार रहा हूँ तो वहाँ पर हमें एक 3D व्यू मिल रहा है किसी अपोनेंट को मारते हुए, वैसी चीज़ को मैं सिनेमैटिक्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। और जैसे कि यहाँ पर मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, और फिर जब आप इस वीडियो को देख भी रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे बी रोल्स भी आ रहे होंगे, तो आप उसके एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पर सिनेमैटिक्स में इंक्लूड करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर अपने आने वाले सीरीज के 1-2 वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पर सिनेमैटिक्स को शूट करते हैं गेम के अंदर। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ट्रांजिशंस। तो मेरे हिसाब से ट्रांजिशंस का क्या मतलब है गेमिंग मोन्टेज के अंदर, तो मेरे हिसाब से ट्रांजिशंस वो चीज़ है जो ऐसा अलग दो क्लिप्स के बीच में एक ऐसा कनेक्शन का जरिया बनते हैं। तो जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक गेमिंग क्लिप को अपने टाइमलाइन के अंदर इंक्लूड किया, ठीक है, उसमें मैंने चीज़ों को एडिट कर दिया अच्छे से, और अगले क्लिप में मैं दूसरे मैप के अंदर खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इकट्ठे ऐसा दूसरी क्लिप तो चला नहीं दूंगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ कनेक्टिंग चीज़ चाहिए रहेगी जिससे यहाँ पर एक स्मूथ ट्रांजिशन बन पाए कि यहाँ पर मैं इस मैप से इस मैप पे कब गया और लोगों को पता न चले। यहाँ पर चीज़ें न पता चलने का ये मतलब है कि जब चीज़ों के बीच में चेंज आए तो ऑडियंस को बहुत ऐसा झटका सा न लग जाए कि यहाँ पर चीज़ें इकट्ठे चेंज हो गई। उनको ऐसा फील आना चाहिए कि कब यहाँ पर चीज़ें धीरे से चेंज हो गई और हमें पता न चला। एज अ एडिटर आपका ये काम होना चाहिए। तो कहने का मेरा ये मतलब था। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रांजिशंस के एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं पहली क्लिप के अंदर ऐसा स्नाइपर से किल्स ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने आखिरी में क्या किया कि मैंने अपने स्नाइपर के स्कोप को ऐसे खोला। ओके, जब ऐसे यहाँ पे स्कोप खुली तो यहाँ पर एक दूसरा मैप पहले से खुला हो रखा है, और जब स्कोप यहाँ पे खुल रही वो स्कोप ऐसा बड़ा होके मतलब यहाँ पे दूसरा मैप आ गया। कुछ ऐसे टाइप के हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। तो ट्रांजिशंस भी एक तरह से एडिटिंग का ही पार्ट है, तो इसको भी हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। और फिर इसके बाद हम लोग इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने वर्क को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि लोग मतलब किसी गेम या फिर गेम का क्या गेमिंग मोन्टेजेस बहुत लोग बनाते हैं, मतलब एक दो नहीं बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन किसी के एकदम 7-8 व्यूज भी रहते हैं, किसी के 700 के 800 के ऐसे व्यूज भी रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कैसे हम लोग अपने काम को और लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसे अगर देसी भाषा में बोला जाए तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पॉपुलैरिटी कैसे पा सकते हैं अपने काम के द्वारा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप पहली बात थंबनेल बहुत अच्छा बनाइए जिससे आपकी मोन्टेज बहुत अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि जब तक चीज़ें ऐसा बाहर से थंबनेल के द्वारा हिट नहीं करती तब तक आपकी वीडियो को कोई देखने भी नहीं वाला कि आपने अंदर क्या किया है, कि वो आपकी मोन्टेज अच्छी है या बुरी है। तो इसलिए यहाँ पर थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बता देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपको गेमिंग मोन्टेज बनाना है, तो गेमिंग मोन्टेज बनाने के लिए मेरे पास क्लिप्स तो रहनी चाहिए कि मैं मतलब गेम खेल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैं बहुत बेकार गेमर हूँ, मेरे से गेम खेली ही नहीं जाती, मेरे को कोई तुरंत आके मार पीट के चला जाता है, मैं बहुत अच्छे क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाता। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं एज एडिटर कि आप किसी ऐसे बंदे को देख सकते हैं जो लाइक बहुत अच्छा प्लेयर है और उसी के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी है। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट क्रिएटर की बात क्यों की, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के पास एक अच्छी खासी ऑडियंस होगी, क्योंकि वो अच्छा सा गेम खेलता है तो लोग उसे जरूर से देखते होंगे उसकी इस कला की वजह से। तो आप वैसे बंदों की क्लिप्स को उठा के एक मोन्टेज बना सकते हैं, और आखिरी में आप क्या कर सकते हैं कि आप उस बंदे को ऐसा टैग कर सकते हैं कि लाइक ये लीजिए मैंने आपके लिए एक मोन्टेज बनाया है, इसे आप चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ऐसा गेमिंग की क्लिप्स जो चाहिए रहेंगी उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी, और जो भी ऐसे और जिस भी कंटेंट क्रिएटर के लिए आप यहाँ पे बनाएंगे वो चीज़, वो भी देख के कल के दिन खुश होगा कि यार मेरे लिए किसी ने कुछ किया है। तो वो भी आपके कंटेंट को क्या पता शेयर कर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर या फिर अपने स्ट्रीम में लाइव रिएक्शन दे। तो ऐसे क्या हो सकता है
कि आपकी नीड एक पूरी हो सकती है कि मुझे यार क्लिप्स नहीं मिल रहे, मैं एडिट कहाँ से करूँ, ये नीड पूरी हो गई। और ऐसे आप अपने कंटेंट को और लोगों तक दिखा भी सकते हैं उस कंटेंट क्रिएटर के लिए एडिट करके। तो मेरे हिसाब से एज एडिटर आपको ये टेक्निक जरूर से अपनानी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका काम लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा तब तक किसी को पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखिए कि आप किसी चीज पे वर्क कर भी रहे हैं तो वो चीज लोगों तक दिखनी भी चाहिए, नहीं तो वही है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये वाली बात हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। आप कुछ भी ऐसा गेमिंग मॉन्टेज फॉर दिस क्रिएटर या फिर फैन एडिट फॉर दिस क्रिएटर ऐसा कुछ लिख के आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मेरे हिसाब से यहाँ पर जितनी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं एक गेमिंग मॉन्टेज को एडिट करने के लिए, मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। और बाकी जब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी। और बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर जितनी भी बेसिक चीज़ थी जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए, मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और बाकी कमेंट्स में आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं। और बाकी यहाँ पर मैं जितनी चीज़ों को वर्बली बता सकता था मैंने यहाँ पर उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम लोग ने ये जाना कि हम लोग के गेम का मूड क्या होना चाहिए और म्यूजिक हमें कैसे सिलेक्ट करना है। बहुत बोरिंग सा म्यूजिक भी नहीं ले लेना है, हम लोग यहाँ पर बीट्स वाले गानों का यूज़ कर सकते हैं या फिर रैप म्यूजिक का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ों को तो हम लोग आने वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।